Hello and welcome to my channel. HSC हेड पास पेपर एनालिटिकल पार्ट 3 इस वीडियो में डिस्कस होगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अमोंग 6 बॉयज ABCDEF। So we have 6 boys over here, that is ABCDEF। ये आपके पास बॉयज हैं एंड 5 मैन आपके पास PQRST। ठीक है जी, ये आपके पास मैन है। A team of 6 is to be selected under the following condition। ये बंदों की टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये बंदों की टीम सेलेक्ट करनी है। अब कंडीशंस देखें। ए एंड डी हैव टू बी टुगेदर, तो पहली कंडीशन ए डी को साथ होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन सी कैन नॉट गेट विद एस, सी एस जो है वो साथ में नहीं होंगे। ठीक है जी, अगर सी है तो एस नहीं होगा, एस है तो सी नहीं होगा। तीसरी एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर। ठीक है, एस टी जो है वो साथ में होंगे। एस टी दोनों मैन है, ये साथ में होंगे। अब देखें, जब एस सी के साथ नहीं हो सकता, एस टी साथ में है, तो मतलब ये है कि टी भी सी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर हम इसे एक अजम्पशन भी लिखते हैं कि टी सी भी साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसे डिराइव हो गया। एस जो है वो सी के साथ नहीं हो सकता, एस टी साथ में है, तो मतलब टी भी सी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है जी, वो भी हमने साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट कहता है एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर, वो तो हो गया। बी कैन नॉट बी टीम विद ई, बी और ई आपस में साथ में नहीं हो सकते। एक और बात पता चली है हमने। फिर उसने क्या किया, डी कैन नॉट गो विद पी, तो डी और पी भी साथ में नहीं हो सकते। देखिए, अगर आप फर्स्ट देखें ए डी साथ में है, अब डी पी के साथ नहीं हो सकता, तो एक और एजम्पशन भी हमने फाइंड कर ली है, एक और कंडीशन भी हमने फाइंड कर ली है कि ए पी भी साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि डी पी साथ में नहीं हो सकते तो ए पी भी साथ में नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि ए डी आपके साथ होना चाहिए। अगर आप ग्रुप में ए को इंक्लूड करते हैं, डी को आपको साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में डी को इंक्लूड करते हैं, ए को आपको साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। उस टीम में मतलब ये दो, अगर आप इसमें से किसी भी कोई भी चीज़ इंक्लूड करते हैं ए और डी में से, तो आपको दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख ले, बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर। ठीक है, बी आर को साथ में होना चाहिए। अगेन देखिए, बी ई के साथ नहीं हो सकता, बी आर साथ में है, तो मतलब आर और ई या ई और आर आपस में साथ में नहीं हो सकते। ये एक और हमने कंडीशन डिराइव कर ली है, इसको ही समझ के। ठीक है, फाइनली सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, तो सी क्यू हैव टू बी टुगेदर, तो ये आपके पास। अब ये जो कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशन, इनको मद्देनजर रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 देख लें, इफ देयर आर 5 बॉयज इन द टीम। अच्छा, अगर टीम में 5 बॉयज हैं, यानी इन 6 से 5 लिया गया है। देखिए, अब डायरेक्टली देखें, यहाँ पे कहा गया है कि बी और ई साथ में नहीं हो सकते, तो या आप बॉयज में बी को डालेंगे या ई को डालेंगे। ठीक है जी, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आप बी ई को साथ में नहीं डाल सकते, तो या तो आपके पास जो कम्बिनेशन है नंबर 1 क्वेश्चन का कम्बिनेशन, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी ए ई सी डी एफ। ठीक है, क्योंकि बी और ई साथ में नहीं हो सकते, तो 5 बॉयज अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। देन द ओनली मेल मेंबर इज। ठीक है, अब देखें, मेन मेंबर पी क्यू आर एस टी है। हमने देखे पहले कहा है कि एस टी आपस में साथ में होने चाहिए, तो अब आपका सिर्फ ई की मेंबर रह गया, तो आप एस टी को साथ में नहीं ला सकते। दूसरी बात कि आपने ए डी को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ए डी साथ में होने चाहिए, तो वो आपको ज़रूर इंक्लूड करने पड़ेंगे। 5 बॉयज सेलेक्ट किए हैं, ए डी के साथ देखिए पी की नहीं लगती, आपके पास जो पी है वो भी चला गया, तो एस टी भी चला गया, पी भी चला गया, आपके पास क्यू आर रह गए। एक और बात कि सी क्यू को साथ में होना चाहिए। देखिए, दोनों केसेस में सी है ना, तो आपको क्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, इधर आपको क्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि सी जब आपने इंक्लूड कर दिया है बॉयज़ में, क्योंकि बॉयज़ में बी और ई में से आप एक को निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 बॉयज़ आपने सेलेक्ट करने, तो सी हर केस में इंक्लूडेड है। तो ये जो क्यू है ना, इसमें आप सिर्फ एक ही मेल मेंबर जो कि क्यू है वही डाल सकते हैं। एस टी साथ में आप वो नहीं डाल सकते, पी भी नहीं डाल सकते आप। अच्छा, ई के साथ आप वैसे भी आर नहीं डाल सकते, इधर पे आप आर नहीं लिख सकते, ई आर की आपस में नहीं बनती। आपके पास सिर्फ क्यू रह गया, क्योंकि कंडीशन में गिवन है कि अगर आप सी सेलेक्ट करते हैं आपको क्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है
दैट इज क्यू। नेक्स्ट आप देख लें नंबर 47। नंबर 47 है इफ इंक्लूडिंग पी द टीम हैज 3 मैन द मेंबर्स अदर देन पी। अच्छा, अब देखें वो कह रहा है कि 3 मैन लिए गए हैं और इसमें पी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, इसमें आपके पास पी इंक्लूडेड है। अच्छा, एक बात कि जब पी इंक्लूडेड है तो ए डी उसमें बॉयज़ में नहीं होंगे। ठीक है, बॉयज़ में आपके पास जो ए डी है वो नहीं होगा। आपके पास ए और बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए हैं। देखिए आप अब सी और डी में देखें, क्योंकि आपने 3 मैन सेलेक्ट करने हैं और फिर 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, टोटल 6 है। 6 का कहा गया है कि टीम ऑफ 6। तो अगर आप डी देखें तो डी में आपके पास देखें बी एफ है, उसके बाद आर एस टी है। 3 मैन तो पी अगर इंक्लूड करे इसमें 4 मैन आ जाते हैं। उसने क्या कहा कि 3 मैन और 3 बॉयज होने चाहिए, क्योंकि टोटल 6 है तो उसने कहा कि 3 मैन होने चाहिए। ठीक है, तो पी एक मैन हो गया, 2 और मैन होने चाहिए। ठीक है, तो इधर पे देखें आपके पास 3 और मैन है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बी सी एफ क्यू आर है। तो बी सी एफ क्यू आर आपके पास राइट आंसर है। ठीक है जी, ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, सी के साथ क्यू का होना ज़रूरी है, ये भी इसको फुलफिल कर रहा है। बी के साथ आर का होना ज़रूरी है, उसको भी फुलफिल कर रहा है। फिर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आपके पास राइट है। देखें इसमें आपके पास 3 बॉयज़ हो गए और ये 2 और मैन हो गए, एक पी हो गया, तो आपके पास टोटल 3 जो है वो मैन हो गए, 3 बॉयज़ हो गए। कभी कभी आपको एलिमिनेशन भी करनी पड़ती हैं, जब आपको ये जहन में याद हो तो फिर आप एलिमिनेशन भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। इफ द टीम इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन सी। अच्छा, आपके पास 4 बॉयज है तो 2 मेंस है। ठीक है, अब आपके पास 4 बॉयज 2 मेंस हैं। ठीक है, क्योंकि 6 की टीम है। वो कह रहा है कि सी उसमें मौजूद है। देखिए ऑलरेडी हमने बॉयज़ में पढ़ा था कि क्योंकि बॉयज़ में बी ई आपस में नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से आपको एक को निकालना होगा। क्योंकि आप 4 लेके जा रहे हैं तो बी ई में एक नहीं होगा, और अगर आप ए इंक्लूड करते हैं तो डी को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कंफर्म बात है कि ए डी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वो क्यों कंफर्म बात है? देखिए बी और ई में आपको एक को सेलेक्ट करना है, तो एक तो चला गया, आपके पास 5 बॉयज रह गए, तो 5 में से आपको 4 को सेलेक्ट करना है। अब अगर आप ए या डी में से एक को सेलेक्ट करेंगे तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो दोनों को नहीं सेलेक्ट होगा। अगर आप दोनों नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर आपके 4 जो बॉयज़ हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए आपके पास इधर जो वो होगा उसमें आपके पास ए डी ज़रूर मौजूद होगा। तो इधर देखिए इसमें आपके पास किस ऑप्शन में ए डी है। ठीक है, इधर आपके पास सिर्फ बी में ए डी मौजूद है। ठीक है, ए में भी ए डी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, और किस किस में है? डी में भी है। तो पहली तो ये है कि सी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको भी ना करें, सी तो ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। ए डी आपके पास डी रह गया। ठीक है जी, बी रह गया और ए रह गया। अच्छा, दूसरी बात, सी के साथ क्यू मौजूद है, वो सारों में मौजूद है। ठीक है जी, क्यू सारों में मौजूद है तो वो भी ठीक है। अब देखें हमने ये भी पढ़ा है कि ए डी के साथ पी की नहीं लगती, पी और डी आपस में नहीं लिख सकते, यानी ए डी के साथ पी नहीं होना चाहिए। ये देखें इस बी ऑप्शन में ए डी के साथ पी है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपके पास 2 ऑप्शंस रह गए, एक आपके पास डी है, दूसरा आपके पास ए है। अब देखें आपको कहा गया है कि ई आर आपस में साथ में नहीं होंगे। ठीक है जी, वो इन दोनों में नहीं मौजूद। दूसरा आपको क्या कहा गया है? दूसरा आपको कहा गया है कि उसमें 4 बॉयज़ होने चाहिए। अगर ये डी ऑप्शन देख लें, इसमें आपके पास 4 बॉयज़ इधर हो गए, साथ में सी भी हो गया, तो ये तो 5 बॉयज़ हो गए, तो इसलिए ये आपके पास भी गलत है। आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। ठीक है जी, बी क्यों गलत था? क्योंकि डी और पी साथ में आ गए थे, डी और पी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, बी क्यों गलत था? क्योंकि आपके पास देखें तो डी इसलिए गलत था कि उसमें आपके पास 4 बॉयज़ 2 मैन होने चाहिए, इसमें 5 बॉयज़ आ गए थे। बी में आपके पास ए डी के साथ जो है वो पी आ गया था, इसलिए गलत था। सी आपके पास क्यों गलत था? क्योंकि इसमें ए डी मौजूद नहीं था, और वैसे भी आप बी और ई को साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो ये देखिए बी ई आपके पास, इसलिए सी गलत हो गया। तो आपके पास राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई हैव टू बी बॉयज। ठीक है, अब
4 मेंबर्स हैं, 4 बॉयज़ है और उसमें ई इंक्लूडेड है। देखिए जब ई इंक्लूडेड है तो बी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ई आपके पास, देखिए बी और ई की आपस में नहीं लगती, ठीक है। तो जब ई इंक्लूडेड है तो आपके पास जो बी है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है जी। अब आपके पास कौन से मेंबर्स रह गए, ए बी, सॉरी बी तो इंक्लूडेड नहीं है, तो ए सी डी ई एफ रह गया, ठीक है जी। ई उसमें इंक्लूडेड है, वो कह रहा है कि बी तो हमें पता चल गया कि जी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी। पहले तो देखिए डी ऑप्शन में आपके पास बी आ गया है, ये गलत है, क्योंकि अगर ई इंक्लूडेड है, हमने पढ़ा है कि बी इंक्लूड नहीं हो सकता, डी गलत हो गया। ए ऑप्शन देखें, सॉरी बी ऑप्शन देखिए, बी में आपके पास कितने बॉयज़ हैं, 1 2 3 4, 4 बॉयज़ ये और ई भी, तो इसमें 5 बॉयज़ हो गए, हमने 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन रह गए। देखिए हमने पढ़ा था कि ए डी का साथ होना ज़रूरी है, तो अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो उसमें ए मौजूद है लेकिन डी मौजूद नहीं है, इसलिए आपके पास जो ए ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। सही आंसर आपका क्या है जी, सही आंसर आपका सी है, ए डी ई भी है उसमें और एफ यू, ठीक है जी। सॉरी, ए डी एफ ई नहीं, ए डी ई एफ एस टी, ठीक है जी। देखिए इसमें आपके पास कितने बॉयज़ हो गए, 4 बॉयज़ हो गए और 2 आपके पास मैन हो गए। एस टी को साथ में होना चाहिए तो वो आपके पास साथ में है। बाकी ए डी जो है उसके साथ पी नहीं होना चाहिए, इसमें आपके पास पी नहीं है। बी और ई में एक होना चाहिए, वो भी आपके पास है, ठीक है जी। ई और आर आपस में साथ में नहीं हो सकते, वो भी इधर पूरा है। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट देख लें, इफ 4 मेंबर्स हैव टू बी मैन, ठीक है बता दूं, 4 मेंबर्स हैव टू बी मैन, 5 में से 4 जो है वो मैन सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द टीम आर, अच्छा पहले देखें जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहली रिस्ट्रिक्शन मैन के हवाले से ये है कि एस टी को साथ में होना चाहिए, ठीक है जी। एस टी आपका साथ में होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे देखें एस मौजूद है, टी नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे टी मौजूद है, एस नहीं मौजूद, ये दो ऑप्शंस तो आपके पहले से ही गलत गलत हो गए। अब आपके पास कौन से रह गए, आपके पास सी रह गया और डी रह गया। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि सी एक्स साथ में नहीं हो सकते। देखिए अगर आप अगेन कंडीशंस पे जाएं, ये जो कंडीशंस मैंने लिखी हुई है, तो सी एस आपका साथ में नहीं हो सकता। तो देखिए जो आपका सी जो ऑप्शन है ना, वो क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आपके पास सी भी मौजूद है, एस भी मौजूद है। अब आपके पास डी ऑप्शन रह गया जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी जो है वो वायलेशन नहीं है। एस टी भी साथ में है, ठीक है जी। आर के साथ जिनका नहीं लगता, ई का नहीं लगता था, वो इधर नहीं मौजूद, ठीक है जी। इसी तरह बी और ई का नहीं लगता तो ई इधर नहीं मौजूद। तो यहाँ पे जो है वो सारे कंडीशंस फुलफिल है, तो डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ए बी क्यों गलत है, क्योंकि एस टी साथ में नहीं थे। सी क्यों गलत है, क्योंकि सी एस साथ में आ गया। तो ये आपके पास डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 51। जाहिद रिफ्यूज टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है जी। जाहिद ने कहा कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करूंगा। देयरफॉर, इसलिए नो मोर पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम। उसके अबू को चाहिए कि वो उसको बाकी जो है पॉकेट मनी ना दे, पॉकेट मनी उसकी बंद कर दे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption मेड इन द आर्गुमेंट अबाव, मनी हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन जाहिद लाइफ। देखें ये आपके पास ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखें अगर मनी की इम्पोर्टेंस नहीं होती तो उसका फादर उस पर पैसे बंद ना करता, ठीक है। उसको पैसे बंद कर रहा है तो मतलब उसको अगर पैसे बंद करेगा तभी वो जाके वर्क हार्ड स्टार्ट कर लेगा। तो मनी की इम्पोर्टेंस है उस पर, ये आपके पास गलत हो गया। पॉकेट मनी ऑफ हिज ब्रदर आबिद इज मोर, देखें आबिद का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ही देखें जाहिद इज़ अ डल स्टूडेंट, ठीक है, वो तो उसने सीधा सीधा बता दिया कि ही हैज़ रिफ्यूज टू वर्क फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो अगर आप कहें कि जी जाहिद डल स्टूडेंट है तो वो अजम्पशन नहीं है, क्योंकि वो तो उसने साफ साफ बता दिया हुआ है कि ही हैज़ रिफ्यूज टू वर्क, तो सी भी आपका गलत है। राइट आंसर आपके पास क्या है, नंबर डी है। जाहिद इज़ अ ग्रीडी बॉय एंड डिमांड मोर मनी फ्रॉम हिज फादर। देखें उसकी, जाहिद जो है उसको पैसों का लालच मौजूद है, तभी तो उसको फादर उसको कह रहा है कि जी अगर तुमने एग्ज़ाम के लिए मेहनत ना की तो मैं तुम्हारे पॉकेट मनी बंद बंद कर दूंगा। जब आपके अंदर
पैसों का लालच है और आप कहते हैं कि जी उसको आपको पैसे मिल जाए, ठीक है, और आपको और पैसे चाहिए, तब जाके जो है उस पैसों के लिए आप कुछ काम करते हैं। इसी तरह जाहिद भी है, जाहिद अगर वो कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करता, तो उसके अबू ने उसे कहा कि जी मैं आप पे पैसे बंद कर दूंगा। अब जब पैसे बंद करेगा, जाहिद को तो पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, पढ़ना पढ़ना स्टार्ट कर लेगा और इसी तरह वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एजम्पशन है वो आपके पास डी राइट आंसर है।